नमस्कार, जय श्री कृष्णा। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चरण कुंडली शास्त्र में। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। आज मैं आपके लिए सिर्फ आने वाले सप्ताह का राशिफल ही लेकर नहीं आया हूं, बल्कि महाशिवरात्रि के लिए आप लोग क्या एक अच्छा सा उपाय कर लें या अच्छा सा एक काम कर लें जिससे भगवान गौरी शंकर की जो है आपके ऊपर कृपा बनी रहे। साथ ही के अंदर बिल्व पत्र चढ़ाने का एक अद्भुत मंत्र भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपकी चाहे वृश्चिक राशि हो, वृश्चिक लग्न हो, लग्न मतलब आप अपनी पत्रिका खोलेंगे तो टॉप सेंटर के अंदर अगर 8 नंबर लिखा हुआ मतलब आपका वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो असेंडेंट बनता है, ठीक है। और कहीं पे भी अगर चंद्रमा है और वहां पे अगर 8 नंबर है, इसका मतलब आपका मून साइन जो है वो वृश्चिक का बनता है, ठीक है ना। चलिए देखिए होगा क्या, कुछ थोड़ा सा गोचर समझ लीजिए एक बार। 13 फरवरी को जो बड़ा गोचर है इस महीने का वो ये है कि सूर्य महाराज कुंभ राशि से मकर राशि से कुंभ राशि के अंदर प्रवेश करेंगे 13 फरवरी के दिन, ठीक है ना। ये 12 बेसिकली क्या सुबह 4:30 बजे के आसपास ही हो जाएगा, तो 13 फरवरी को ये जो गोचर माना जाएगा, ठीक है। अब इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या कुछ हो रहा है, एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपके काम के ऊपर देखते हैं, कर्म क्षेत्र के ऊपर देखते हैं। केतु और राहु ये दोनों ही वर्गोत्तम ये भी हो रखे हैं, मतलब अभी जिस राशि के अंदर है नवमांश में अगर हम देखेंगे तो वो सिंह और कुंभ राशि के अंदर ही मिलेंगे केतु और राहु, तो ये वर्गोत्तम ही चल रहे हैं। केतु और राहु का प्रभाव थोड़ा सा ज्यादा इस समय पे हो गया है, ठीक है ना। इस बात को आप नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो शनि महाराज है वो चल रहे हैं मीन राशि के अंदर, क्योंकि नक्षत्र परिवर्तन किया था इन्होंने, हमने एक वीडियो के अंदर डिटेल में आप लोगों को बताया है। अगले 4-5 महीने तक आप लोगों के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इस गोचर का, नहीं देखा तो जाकर के वीडियो जरूर देख लीजिएगा। तो शनि भी जो है सिंह नवमांश के अंदर चल रहे हैं, यानी कि नवमांश के अंदर शनि और केतु की युति बनी हुई है। आपके दशमेश जो है सूर्य महाराज दशम अभी तृतीय भाव में चल रहे हैं, फिर ये चौथे भाव के अंदर आ जाएंगे, कुंभ राशि के अंदर आएंगे। 13 से 15 फरवरी के बीच में सूर्य जो है वो भी नीच नवमांश में रहेंगे, यानी कि तुला नवमांश में चले जाएंगे। तो ये स्थिति इस राशि अधिपति के लिए, यहाँ पे बनने वाले ग्रहों के लिए इतनी ज्यादा शुभदायी नहीं मानी जा सकती। कहने का मतलब क्या हुआ कि अभी थोड़ा सा काम वगैरह थोड़े से अटक सकते हैं आप लोगों के, जो लोग सोलो काम करते हैं, अपने को दुकान या कुछ भी चलाते हैं, जो छोटा मोटा व्यापार करते हैं, थोड़ी सी ग्राहक की थोड़ी सी मंदी अभी रहने वाली है, ठीक है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ और चिंता भी करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, समय है ऊपर नीचे होता रहता है। बस थोड़ी सी चीजों ग्रहों की स्थिति के हिसाब से आप थोड़ा सावधान कर रहा हूँ कि आप कुछ चीजें कर लें तो आप लोगों के लिए फायदा होगा। शनि और केतु की ये जो युति है ये जरूर है कि कोई अनायास कोई चीज आपके सामने जरूर आ सकती है, कोई नया ऑप्शन एक अचानक से आ सकता है। कोई मन के अंदर कोई बात आपके बैठी हुई हो, कोई आपके मन में कोई ऐसी कोई जॉब हो, तो वहां से ऑप्शन आपको जरूर से मिल सकता है। बस मैं इतना जरूर कहूंगा कि बहुत ज्यादा अगर आप ओवर थिंकिंग में रहेंगे तो फल नहीं मिलेगा, क्योंकि ये दोनों ही ग्रह डिटैचमेंट के हैं, विरक्ति के ग्रह हैं और अचानक से कोई चीजें प्रोवाइड करवा देते हैं। पास्ट कर्मों के फल देने के लिए भी दोनों ग्रह जाने जाते हैं। तो काम के क्षेत्र के ऊपर थोड़ा सा ढीलापन रहेगा, सुस्ती सी बनी रहेगी। हाँ, कोई ऐसे अचानक से कोई सामने अपॉर्चुनिटी जरूर आ सकती है, तो उसको जरूर से पिक कर लीजिएगा, ज्यादा सोचिएगा मत, ठीक है ना। काम की ग्रोथ की अगर बात करूं मैं तो वहां पे अगर देखेंगे तो बुध महाराज जो है बहुत बढ़िया चल रहे हैं। 12 और 13 इन फरवरी की तारीखों के बीच में बुध वर्गोत्तमी होंगे, यानी कि इसी राशि के अंदर ये नवमांश में मिलेंगे, तो यहाँ पे बुध अपना अच्छा प्रभाव देने में सामर्थ्यवान है। बुध की शुक्र के साथ में युति, राहु भी यहाँ पे ऑलरेडी बैठे हुए, तीनों ग्रह आप लोगों के चतुर्थ भाव में बैठा है, सीधी सीधी दृष्टि डाल रहे हैं, तो यहाँ से शुभता तो अपनी दे रहे हैं, इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है। साथ ही लाभेश भी आप लोगों के लिए बुद्ध ही बनते हैं। अब ये जो योग है ये बहुत ज्यादा प्रसिद्धि का योग आता है, समृद्धि का योग आता है। व्यक्ति जो है कई तरीके के मल्टीपल काम करके समृद्धि प्राप्त करता है। जब बुध शुक्र राहु की युति हो जाती है व्यक्ति तिगड़मबाज बहुत हो जाता है, व्यक्ति के अंदर कूटनीतिक बुद्धि काफी आती है, कुटिल बुद्धि आ जाती है, सीधे रास्ते से नहीं टेढ़े रास्ते से व्यक्ति अपना काम करवाता है, शॉर्टकट्स को अपनाता है। तो आप लोगों के साथ में भी जरूर ऐसा होगा, वर्किंग प्लेस पे आपकी जो ग्रोथ होने वाली है, कोई प्रमोशन है, कोई इंक्रीमेंट है, कुछ भी लगने वाला है, तो वहां पे आपको सीधे सीधे तरीके से काम नहीं होगा, आपको थोड़ी सी जैक जुगाड़ लगाना पड़ेगा, कोई ना कोई आप लोगों को उपाय निकालना होगा, कोई युक्ति निकालनी होगी और आप निकाल लेंगे और उसमें सक्षम भी हो जाएंगे, ठीक है ना। तो कहने को ना सफल हो जाएंगे। तो आप लोगों के लिए ग्रोथ के लिए तो ये बेटर समय है, अच्छा समय है। चतुर्थ भाव के अंदर जब इस तरह से ग्रह बैठ जाते हैं तो आप लोगों के लिए सुख समृद्धि तो लेके आता ही है। बस इस समय पे थोड़ा सा माता जी के स्वास्थ्य का स्पेशली ध्यान रखिएगा, अगर उनको डायबिटीज, थायराइड और बीपी, शुगर वगैरह इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो,
ठीक है ना। राहु यहाँ पे थोड़ा सा जब बैठता है इस तरह के कंजक्शन बनते हैं, तीनों ही मित्र हैं वैसे आपस में, लेकिन एक चीज देखी गई है कि ये थोड़ी घरेलू अशांति भी दे देते हैं, तो घर में थोड़ा सा तनाव हमको यहाँ पे दिखाई देता है, छोटी छोटी बातों में झगड़ा वगैरह यहाँ पे हमको मतलब खटपट नॉर्मल सी इस तरह से हो सकती है। हाँ, अपने अंदर अपने काम के अंदर जो भी है थोड़ा सा ग्रीड लाने से बचिएगा, क्योंकि ये इस तरह का कंजक्शन लालच थोड़ी सी लेके आ जाता है, ग्रीड लेके आता है व्यक्ति के अंदर, तृष्णा व्यक्ति की थोड़ी सी बढ़ा देता है, क्योंकि तीनों ही प्लैनेट जो है मटीरियलिस्टिक यानी कि भौतिक सुखों को देने वाले हैं, ठीक है ना। और जो समसप्तक हो रहे हैं वो दोनों ही डिटैचमेंट के ग्रह हैं, तो बिल्कुल आमना सामना है। और इस तरह से ये मानिए 180 डिग्री के ऊपर पोर्शन चला हुआ है, तो आपकी मेन कुंडली के अंदर अगर इनमें से किसी ग्रह की पोजीशन ठीक है तो वो ज़्यादा फलदायी होगा। जिस ग्रह की दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर चल रहा है वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगा, ठीक है ना। तो आप कि पत्रिका को खोल लीजिए और उसमें देख लीजिए, समझ में नहीं आता है तो अगर कोई और प्रश्न है जीवन से संबंधित जिसका ज्योतिषीय समाधान चाहते हैं तो नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं, वेबसाइट का एड्रेस भी है, व्हाट्सअप नंबर भी है, आप कहीं पे भी जा करके और अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। आपकी अगर आगे बात करें, रिलेशनशिप की बात करूं तो शनि ऑलरेडी बैठा हुआ है यहाँ पे, इस भाव का स्वामी गुरु बनता है जो कि 8वें भाव में है। अब देखिए गुरु भी नवमांश में जब देखेंगे तो ये मेष राशि के अंदर जा रहा है, यानी कि आप लोगों के इस हिसाब से देखें अगर हम तो नवमांश के हिसाब से मेष राशि आप लोगों के लिए 6ठे भाव के अंदर पड़ती है, तो गुरु की पोजीशन इतनी ज़्यादा आप लोगों के लिए फेवरेबल नहीं है, ठीक है ना। हाँ, धार्मिक काम करने के लिए, स्पिरिचुअल जर्नी करने के लिए या स्पिरिचुअल किसी गुरु से वगैरह से मिलने के लिए, धार्मिक प्लेसेस पे जाने के लिए ये समय ठीक है। अपने अंदर से कोई चीज़ आगे से कोई मंत्र वगैरह को सीखना हो, साधना करनी हो, उसके लिए ये समय ठीक है। रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूं तो शनि ऑलरेडी मौजूद हैं, ये जब जाएंगे सिंह के नवमांश में जाएंगे तो अभी क्योंकि आपके लिए एक चीज़ है कि अभी 14 फरवरी आएगा, जो लोग रिलेशनशिप के अंदर इन्वॉल्व हैं या इन्वॉल्व होना चाहते हैं उनके लिए वैलेंटाइंस डे काफ़ी इंपॉर्टेंट दिन होता है। तो इस समय आप लोगों के लिए ठीक ठाक सा रहेगा, बस भगवान गौरी शंकर का नाम लेके और अपने मन की बात कह दीजिएगा, बाकी जैसी प्रभु की लीला वैसा काम हो जाएगा। तो विशेष हमको यहाँ से कोई अच्छा संकेत तो कम से कम नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। गलत नहीं बोलूँगा लेकिन ओके है, शनि की पोजीशन इतनी ज़्यादा बेटर नहीं है, फिर नवमांश में भी इधर उधर गए हुए हैं, तो ओके मामला है, बस भगवान का सहारा लेकर के और आगे बढ़ जाइए। आगे बात करते हैं, सूर्य जब नीच के होंगे 13 फरवरी के बाद में, तो इसी से जस्ट पहले 10 फरवरी से लेकर के और 14 फरवरी के बीच में मंगल भी नीच नवमांश में चले जाएंगे, यानी कि कर्क राशि के अंदर नवमांश में ही आपको मिलेंगे। तो मंगल की भी पोजीशन थोड़ी सी हमको यहाँ पे वीक होती हुई दिखाई दे रही है। काम के अंदर थोड़ा सा डिलेनेस, आलसपन थोड़ा सा आ सकता है। काम आप मेहनत करने के लिए जाएंगे, भागदौड़ करेंगे, लेकिन हो सकता है कि इन दिनों में से एक आध दिन ऐसा निकले जब कोई भी आपको रिजल्ट ना मिले और थोड़ा सा निराशा ही हाथ लगे। तो सब्र रखिएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है, आने वाला समय जो होगा वो आप लोगों के लिए फेवर में होगा। अब बात करते हैं चंद्रमा के हिसाब से। देखिए आपकी राशि यानी कि वृश्चिक राशि के अंदर ही आकर के चंद्रमा नीच का होता है, तो चंद्रमा के लिए तो ये जो स्थिति है वो थोड़ी सी ठीक नहीं है। 10 फरवरी से लेके 12 फरवरी के बीच में चंद्रमा वृश्चिक राशि के अंदर आएंगे और मैंने अभी कहा नीच के होते हैं, तो थोड़ा सा अपने अंदर भी इमोशनल डलनेस आप लोगों को महसूस हो सकती है। थोड़ा सा ऐसा होगा कि थोड़ी सी हताशा सी महसूस होगी, थकावट सी महसूस होगी, है ना। ऐसा लगेगा यार बहुत एफर्ट कर लिए, बहुत प्रयास कर रहे हैं, बहुत सारा प्लान बनाते हैं, कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। थोड़ा सा अंदर से थोड़ा कॉन्फिडेंस लूज आप लोगों का हो सकता है, अकेलापन भी थोड़ा सा महसूस हो सकता है, दिमाग चिड़चिड़ा सा रह सकता है। तो शांति रखिए, गुरु की जो पोजीशन है उसको थोड़ा सा काम में ले लीजिए, मतलब कुछ चैंटिंग वगैरह कीजिए। अगर कहीं जा सकते हैं तो किसी धार्मिक स्थल के ऊपर जाके जरूर आइएगा, ठीक है ना। बाकी जो चंद्रमा की पोजीशन है इट्स ओके। उसके बाद में 13 और 14 जो दिन आएंगे फरवरी के, वहाँ पे चंद्रमा की पोजीशन ठीक है, समसप्तक गुरु से हो रहे हैं, शुभ दृष्टि भी पड़ रही है, कोई अच्छा खासा धन लाभ हमको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस समय पे हमको ये भी आभास हो रहा है कि आपके घर परिवार के अंदर निकट ही कोई बड़ा फंक्शन कोई ज़रूर से होने वाला है। तो अगर ऐसा है तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि हाँ यार घर के अंदर हमारे फंक्शन है, शादी ब्याह ज़रूर है, तो एक बार ज़रूर करके बताइएगा, ठीक है ना। उसके बाद में चंद्रमा एक दिन के लिए 15 फरवरी को सूर्य तो निकल चुके होंगे, मंगल के साथ में यहाँ पे रहेंगे। सूर्य चंद्रमा और मंगल की युति इतनी ज़्यादा कोई हानिकारक नहीं होती है, थोड़ा सा एनर्जी ज़रूर दे देता है आदमी के अंदर। तो जो नीच अवस्था की वजह से डलनेस थी वो थोड़ी सी इंक्रीज होगी। 14 के बाद वैसे भी मंगल जो है नीच अवस्था से बाहर आ जाएंगे नवमांश के अंदर, ठीक है ना। मेन पत्रिका में तो उच्च के चल रहे हैं, लेकिन नवमांश में देखेंगे तो वो नीच के हो जा रहे हैं, ठीक है।
अब बारी आती है आप लोगों के बिजनेस व्यापार वगैरह के लिए, तो ये बहुत बढ़िया समय है। बुध शुक्र की युति, इसका जितना लाभ ले सकें उतना लाभ ले लीजिए। अगर अपने काम के अंदर आपने अभी तक भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जगह नहीं बनाई है तो यही वो समय है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, ये ऑनलाइन मार्केटिंग वेबसाइट्स, जितने भी चीज़ें होती हैं, तो अपने प्रोडक्ट्स, अपने सर्विसेज को ज़रूर बाजार में लेके आइए। वहीं से आपका सामान, आपका जो व्यापार है आगे वृद्धि करेगा, है ना। टेक्निकल सपोर्ट को बिल्कुल भी मत भूलिए अपने व्यापार के अंदर, अपने काम के अंदर जोड़ना। और दाम्पत्य जीवन की अगर मैं बात करूं तो चंद्रमा का ये जो गोचर है, इसके अलावा बाकी समय ठीक रहे, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेन पत्रिका के अंदर आपकी शुक्र की पोजीशन ठीक है, चंद्रमा की पोजीशन ठीक है, तो इट्स ओके, ज़्यादा चिंता वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, मेन पत्रिका में पिटा हुआ है, गोचर भी पिटा हुआ आ रहा है, फिर ऊपर से दशा भी खराब चल रही है, तो फिर तो भैया फिर आपको जरूर से संपर्क कर ही लेना चाहिए, ठीक है ना। अब आप बात करते हैं महाशिवरात्रि की। 15 फरवरी के दिन महाशिवरात्रि आएगी, बहुत बड़ा पर्व है। गौरी शंकर की पूजा होगी, उमा महेश्वर की पूजा होगी, दोनों की पूजा करनी है, ठीक है ना। भले ही आप उपवास करें ना करें कोई बात नहीं, लेकिन आपको मंदिर जरूर जाके आना है। जिस भी साधन से भगवान शिव की पूजा होती है, बिलपत्र, अकौड़ा वगैरह, जल, दूध, इनसे आप जरूर से आप अभिषेक कीजिए। भीड़ भाड़ जरूर होगी तो थोड़ा जल्दी ही चले जाइएगा। करना क्या है आप लोगों को, देखिए आप लोग अगर क्या है कुछ लाल पुष्प साथ में लेके जाएं, है ना। लाल पुष्प में कई तरह के पुष्प आते हैं, आपको पता होगा। और साथ ही के अंदर यदि आप कुछ लाल वस्त्र माता पार्वती को, है ना, चुन्नी वगैरह अगर आप अर्पित कर सकें, है ना, ओढ़ा पहना सकें तो बहुत बढ़िया। लाल रंग के जो फल आते हैं वो भी अगर आप अर्पित कर सकें तो बहुत बढ़िया है ना। इस समय पे ये काम जरूर कीजिएगा पूजा के साथ में। एक और बात, जब आप थोड़ा सा मंदिर से जब बाहर निकलेंगे तो आपको यदि कोई नंदी महाराज मिल जाए, है ना, कोई गाय के छोटा बछड़ा हो, तो उनको भी कुछ क्या है, अगर आप कुछ गाजर वगैरह खिला देंगे तो भी आपके लिए ये बहुत ज़्यादा, ये जो पर्व है बहुत ज़्यादा शुभदायी फल दे जाएगा। और साथ ही में भगवान गौरी शंकर की कृपा भी आपको प्राप्त होगी। जब आप पूजा करेंगे, बिलपत्र चढ़ाएंगे, तो बिलपत्र चढ़ाने के लिए अद्भुत मंत्र मैं आपको बता देता हूँ, इसको उच्चारित कर लीजिएगा। याद नहीं होता है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जब उस समय करें तब इसको या तो मन में बोल लीजिए या वैसे बोल करके इसको उच्चारित कर लीजिएगा। मंत्र क्या है, त्रिदलम त्रिगुणाकार त्रिनेत्रम च त्रिधायुतम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम श्री भगवते सांब शिवाय नमः बिल्वपत्रम समर्पयामि। ऐसे करके बिल्वपत्र को चढ़ा दीजिए, ठीक है ना। आप ही काम करके देखिए, क्योंकि बिल्वपत्र में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का वास माना जाता है। आप ही जब इस तरह से मंत्र बोल के करेंगे तो जरूर आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी, ठीक है ना। अब यहाँ तक पहुँचे हो तो वीडियो ठीक ही लगा होगा। वीडियो ठीक लगा है तो लाइक भी आपने कर दिया होगा, नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए। एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप लोग क्या है देख के चले जाते हैं, सब्सक्राइब चैनल को करते नहीं हैं, ज़रूर से कर लीजिए। और दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि कमेंट सेक्शन में जाइए, उसको स्वाइप करेंगे तो वहाँ पे हाइप का ऑप्शन आएगा, HYPE का। वीडियो को हाइप ज़रूर से कर दीजिएगा और उसके बाद बताइए कमेंट करके कि वीडियो कैसा लगा, ठीक है ना। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय हो गौरी शंकर।